आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी होती है। प्रॉब्लम्स मतलब कैसे होते हैं क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में मतलब चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की 10 या 5 मिनट की जितनी भी वीडियो बनेगी, आज की वीडियो में फैक्टर से रिलेटेड सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट रह जाएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वहां पे जहाँ पे भी आपको डाउट है सर्कल करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर रिलेटेड, मतलब कितने प्रकार के फैक्टर होते हैं, कैसे फैक्टर निकालते हैं। मान लो एक संख्या दे दी मैंने 50, एक संख्या दे दी मैंने 50, इसके फैक्टर निकालने में कितने, मतलब कितने संख्याओं से कट सकता है। फैक्टर का मतलब ये है, ये भाई एक से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, तीन से नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, चार से कट जाएगा, चार एकम चार, चार से नहीं कटेगा, पांच से कट जाएगा, फिर छह से नहीं कटेगा, सात से नहीं कटेगा, आठ से नहीं कटेगा, नौ से, दस से कट जाएगा, ग्यारह से नहीं कटेगा, बारह पंद्रह से नहीं कटेगा, ये सीधा फिर कटेगा 25 से, और फिर सीधा 50 से। तो कितने फैक्टर हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छह फैक्टर 50 के आ चुके। ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, कोई बड़ी सी संख्या दे देगा, इसके बताइए कितने फैक्टर है। तो आपको कैसे करना होगा, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। मान लो 100 तक कर सकते हो आप। 100 के कितने फैक्टर है भाई, 100 एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, चार से कटेगा, फिर पांच से कटेगा, छह से नहीं, सात से नहीं, आठ से नहीं, नौ से नहीं, 10 से कटेगा, ग्यारह बारह तेरह पंद्रह बीस, बीस से कटेगा सीधा, फिर 25 से कटेगा सीधा, फिर 50 से, फिर 100 से। ये आपके कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बिल्कुल 9 फैक्टर हो गए, मतलब 100 के 9 फैक्टर है ना। मान लो मैं 3600 दे दूं आपको, 3600। अब बताओ इसके कितने फैक्टर होंगे। तो कंफ्यूज हो गया ना मामला, तो हो गया हमारा, कंफ्यूज हो गया मामला कि 3600 के, यार ऐसे तो हम कर नहीं सकते, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से, 3600 तक देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। बताइए कितने फैक्टर है ना। तो मामला हो गया कंफ्यूज। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में शुरुआत करेंगे हम, और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपको फैक्टर निकालते हैं, ओड संख्याओं का, इवन नंबर का, और सम विषम, सारी सब कुछ, नेचुरल नंबर का सब कुछ निकाल के दिखाएंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना और आगे पढ़ते रहना, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी मेहनत करना। ठीक है, और बस आपका रिजल्ट एक दिन जरूर चमकेगा। ठीक है, सभी को चमकेगा, वो हमें नहीं, वो सभी को चमकेगा। तो स्टार्ट करेंगे यार वीडियो, ना टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी एन और एफ, टी एन एफ। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, कोई भी आपको एक संख्या दी होगी मान लो, है ना, उसका फॉर्मूला अगर बनेगा तो टी एन एफ इज इक्वल टू, टी एन एफ इज इक्वल टू ए बी और सी, ए बी सी, गुना का चिन्ह होगा बीच में, ये एक्स मत मान लेना ना, ए बी सी इंटू, ये इसकी पावर पी क्यू आर, ये तीन बन चुके। और जहां पे ए बी सी, चलो अभी नहीं लगाते हैं ना, जहां पे वेयर लिख सकते हो ए बी, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, ए बी सी आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब कह सकते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये कह सकते हैं आप अभाज्य संख्या। इसको अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या जो केवल एक से कटती हो, चाहे और अपने आप से कटती हो, वो अभाज्य संख्या। स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट होती है जी दो तीन पाँच सात नौ, तो तीन से कट जाएगी, ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हो गया, 21 कट जाएगी, 19 नहीं कटेगी ना। ये अभाज्य संख्या होती है, केवल एक से कटने वाली और अपने आप से कटने वाली, वो अभाज्य संख्या होती है। चलो अब मान लो मैं कह दूं आपको कि बताइए 3600 के, आपको 3600 के क्या करके दिखाने हैं, फैक्टर बताने हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं 3600 के। मैंने अभी 3600 ही लिया था, वही करके दिखा रहा हूं मैं सबसे पहले। चलो एक काम करो, सबसे पहले 100 के फैक्टर कितने आए थे, वीडियो पीछे करो और देखो 100 के फैक्टर कितने आए थे। मेरे हिसाब से 9 आए थे,
मैं क्या सिद्ध करके दिखा दूं? बिल्कुल जी सिद्ध करके दिखा दो। मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2, 5 मुझे 25 चौका 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ गुना 1 की पावर 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं जी। अब बिल्कुल सेम इसके जैसा बन चुका है, 1 की पावर 1 मतलब 1 और 21 में मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो ए हमारा क्या है 2 और 2 क्या है प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। देखो ये लिखा हुआ है। बी क्या है हमारा 5, तो 5 क्या है प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। सी 1 है, तो कोई मतलब नहीं, चाहे आप इसको लिखो भी ना तो फिर सी वाले को हम छोड़ ही देंगे, सी वाले को हम छोड़ ही देंगे अगर नहीं दे रखा। देखो तो अब ये किसके मान होंगे, ये होगा हमारा पी का मान और ये होगा हमारा क्यू का मान। तो अब फैक्टर कैसे निकलोगे, फैक्टर कैसे निकलेंगे, पी में एक जोड़ करके लिख देंगे और क्यू में भी एक जोड़ करके लिख देंगे और आर में भी एक जोड़ करके लिख देंगे। पी का मतलब 2 प्लस 1 और क्यू का मतलब 2 प्लस 1, क्यू का मतलब 2 है और आर हमारे पास नहीं दिया तो इसको रहने देंगे। कितना होगा 3 गुना 3, तो ये आ गया 3। देखो 9 कितना आ रहा था, 9 ही फैक्टर आ रहे थे। अच्छा ये होगा जी आपका, चलो ये तो 100 का निकाल दिया आप, अभी 3600 कह रहे थे निकाल के दिखाओ। अब ये फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं पूरा का पूरा, तो नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, ये तो हमें दिया होगा, ऐसा दिया होगा नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएंगे, कितने आएंगे, पी प्लस 1 ठीक है, क्यू प्लस 1 ठीक है और आर प्लस 1, ये हमारा फैक्टर का फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। पूरा फॉर्मूला आपको सबसे पहले किस प्रकार का दिया होगा, ऐसा नहीं दिया होगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा और जब ऐसा बन जाएगा तो हमारे फैक्टर निकल के आ जाएंगे, है ना, सिंपल। अब मैं 3600 का कह रहा था आपको, है ना, चलो देख लेते हैं इसका भी। मैं 3600 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 6 गुना 100 लिख सकते हैं क्या 3600 को, बिल्कुल जी 6 नहीं 36 गुना 100 ऐसा लिख सकते हैं, 6 गुना 100 ऐसा लिख सकते हैं, 6 6 36 और 100 की मल्टीप्लाई इसमें कहेंगे 36, 6 की पावर तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 को भी तोड़ के लिख दो 2 गुना 3 और इसको भी लिख दिया मैंने 2 गुना 3 ठीक है, और 100 को लिख सकता हूँ मैं अभी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल जी लिख सकते हैं ऐसा। अभी लिखा 5 5 25 तो का 100, बिल्कुल 100 को ऐसा लिख दिया। अच्छा 2 की पावर 2 ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो 2 की पावर 4 लिख दो ठीक है। फिर 3 की पावर 3 की पावर 2 दिखाई दे रही है आपको, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर, बस केवल 5 की पावर 2 दिखाई दे रही है आपको। क्या इसके जैसा बन चुका क्या ये, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर बन चुका क्या इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा बन चुका। ए हमारा प्राइम नंबर, बी और सी प्राइम नंबर होना चाहिए, ध्यान ये रखना। आप यहाँ पे कर सकते थे 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ए और बी और सी क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब ए का मान 2 बी का मान 3 और ये प्राइम नंबर है 2 3 5, ये प्राइम नंबर है, तब जाकर के बनेगा ये सोल्यूशन ठीक है। अब आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या कर दो, इस पी में एक जोड़ दो, क्यू में भी एक जोड़ दो और आर में भी एक जोड़ दो। तो पी का मान कितना आपको 4 दिखाई दे रहा, बिल्कुल सेम इसके जैसा, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेम इसके जैसी दिखाई दे रही, पी का मान 4 दिखाई दे रहा, क्यू का मान ये होगा, आर का मान ये होगा, तो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 है ना, आर प्लस 1, 4 1 5 हो गया, 3 हो गया और 3 होगा, 3 क्या 9 9 पंजे 45 इसके फैक्टर हो जाएंगे जी। तो 45 संख्या ऐसी रहेगी जो 3600 को काट भगाएगी। ये हो चुका जी आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, ये हो चुका जी आपका कॉन्सेप्ट। अब ओड नंबर और इवन नंबर का देखेंगे, क्या आप आंसर दे सकते हैं अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, बिल्कुल जी मैंने दे दिया आपको, मैंने दे दिया आपको 3100, 3100 ऐसी बताइए कि आपको क्या करना होगा, चलो 3200 कर दो है ना, आसान 3200 कर दिया, 3200 के कितने फैक्टर हो सकते हैं वो इस विधि से करके दिखाना है आपको, है ना, इस विधि से आपको करके दिखाना है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लो, 3600 दे दिया आपको, फैक्टर करके देखने हैं, फैक्टर करके हमारे किसके बनाने, किसके किसके जैसे बनाने, इसके जैसे बनाने हैं, है ना, इसके जैसे ए और बी और सी क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, मतलब 2 3 4 2 3 5 7 ऐसे होने चाहिए कुछ, तो 2 3 5 बन गए प्राइम नंबर। उसके बाद पावर देखो, पावर में एक एक जोड़ के लिख दो, पावर में एक एक जोड़ के लिख दिया, उनकी गुना कर दी, वो आ गया फैक्टर। तो इतने फैक्टर 45 संख्याएं ऐसी है जो 36 को काट बनाएगी, बस ये था सिंपल सा। अब हम ओड और इवन नंबर का, ये तो था है ना, ये तो था सिंपल है ना, ओड इवन नंबर मतलब ओड फैक्टर इवन फैक्टर, ओड फैक्टर इवन फैक्टर मतलब ये, मतलब ओड फैक्टर इवन फैक्टर ये है
आपको क्या दिखाई दे रहा था, मैंने आपको 100 बताया था, चलो 100 नहीं 50 लिख लेते हैं। 50 50 के कितने फैक्टर आए थे? 50 के आए थे जी 50, 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 5 5 से कट रहा, और भाई साहब 10 से नहीं, 10 से कट रहा, और सीधा फिर 25 से कट रहा, और फिर सीधा 50 से कट रहा। ओड और इवन ढूंढो इसमें। इवन का मतलब सम, सम सम ये है, सम ये है, और सम ये है, तो 3 संख्या तो होगी आपकी इवन, और एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ये 3 संख्याएं आपकी होगी ओड। अब आपको निकालना पड़ जाए इस 45 में से ओड नंबर, बताइए कितने हैं, और 45 में से ओड नंबर बताइए कितने, और 45 में से इवन नंबर बताइए कितने, जो ऐसे 3600 को काट रहे। हम फिर से गड़बड़ हो गया। हम वही सीखेंगे अब फिलहाल। अब सीखेंगे कि हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये तो था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब टोटल ओड को और इवन को दोनों को मिलाकर बाकी सबको मिलाकर ना, अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सबसे पहले हम सीखेंगे इवन फैक्टर। इवन फैक्टर जैसे कि आप, अगर मैं कहूँ इवन फैक्टर, मान लिया मैं 100 के गुणनखंड कर रहा हूँ, 100 के ऐसे फैक्टर कर रहा हूँ, 100 किससे कट जाएगा? 100 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और 20 से भी कटेगा, और 25 से भी कटेगा, और 50 से भी कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर लास्ट में कह सकते हैं आप 100 से भी कटेगा। इसमें ओड और इवन ढूंढो। देखो ओड संख्याएं कितनी होगी? 1 2 3, आगे तो है ना, ये तो होगी ओड, है ना, ये तो होगी ओड। कितनी आई निकल के भाई? 1 2 3, 3 आ गई जी। इवन अगर मैं ढूंढने लगू, इवन फैक्टर कौन कौन से होंगे? ओड फैक्टर लिख ही लो भाई सही तरीके, ओड फैक्टर, ओड फैक्टर नहीं, ओड फैक्टर, और इवन फैक्टर। इवन फैक्टर ये कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 से कटने वाली इवन होती है ना, 6 आ गए जी हमारे, ये हो गए। लेकिन आपको इस 100 था और ये थोड़ी संख्याएं थी तो गिन करके बता दिया। अब मैं कहने लगू फिर से कोई और बताओ बड़ी सी संख्या लेके, चलो पहले इसका निकाल के देखें कैसे निकालेंगे। 100 ट्रिक से कैसे निकालेंगे? कितनी भी बड़ी संख्या हो, 100 ट्रिक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको क्या करना है, 2 की पावर p और b c q और r, आपको इस प्रकार की फॉर्म बनानी होगी वेयर b एंड c प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जी क्या है? ये दो फिक्स है, हाँ ये दो फिक्स है, एक ही जगह फिलहाल दो आ गया केवल इवन के लिए। अगर ओड होता तो यहाँ पे क्या आता? ए आता, वो कि प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये दो फिक्स ही करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाओ, ये दो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। अब देखो आपको इस प्रकार की फॉर्म बनानी है, और टोटल नंबर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर आपको किस प्रकार से निकालने होंगे? आपको किस प्रकार से निकालने होंगे? P लिखेंगे, Q प्लस 1 लिखेंगे, और R प्लस 1 लिखेंगे, ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्या वो वाले हैं? बिल्कुल। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा हम एग्जाम्पल वही लेते हैं 3600 वाले। क्यों? 3600 में कितने फैक्टर आए थे? ये आए थे 45। तो कितने आपको इवन दिया दिखाई देंगे और कितने और दिखाई देंगे, ये आपको पता लग जाएगा। टोटल जोड़ के कितने? 45 होने चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा लूँ तो उसमें हमें नहीं पता अभी टोटल कितने हैं, मैं भी टोटल नहीं निकलवा रहा, टोटल मैंने एक क्वेश्चन में निकलवा दिया। आप किसी भी संख्या में ऐसे ही निकाल के देखना, 32 का भी कराऊंगा, 3200 का भी बेफिक्र हो। तो हमारे पास टोटल कितने निकल के आए थे? 45। तो वे टोटल जोड़ के कौन कौन से थे? ओड भी और इवन भी। मैं इवन को अलग करके दिखाऊंगा, ओड को अलग करके दिखाऊंगा, दोनों 45 ही आएंगे, चाहे देखना भी। तो क्या करना, 3600 को मैंने क्या कर लिया था भाई, 2 गुना 3 6 लिख दिया, और 2 गुना 3 6 ही लिख दिया, और 100 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, और 5 को लिख दिया 2 की पावर, मतलब इस 100 को तो मैंने ये लिख दिया, 36 को 36 गुना 100 लिख सकते हैं ना, 36 को मैंने ये लिख दिया, 100 को मैंने ये लिख दिया। अच्छा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2, ये हो चुका था ये आपका। बिल्कुल जी सिंपल बात है। मतलब यहां से कंपेयर करो, 2 है, 2 है, 3 की जगह बी है, चलो ठीक है, बी क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि 3 प्राइम नंबर है, ठीक बिल्कुल सही।
5 की जगह सी है, सी का मान 5 है, मतलब 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल ये भी सही है। ये हमारा पी का मान, तो पी का मान हमारा 4 लिख सकते हैं चाहे आप, क्यू का मान हमारा 2 और आर का मान हमारा 2। अब इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर यहाँ पे मान रख दो, पी का मान आपका 4, ठीक है, क्यू का मान आपका 2 और +1 एज इट इज ये वाला, और आर का मान 2 + 1, तो 4 गुना 3 गुना 3 कितना हुआ, 3 क्या 9 चुक 36 हो गए। ये 36 ऐसे है 45 में से जो कि इवन है, 36 ऐसे है 45 में से जो कि इवन है। अब और संख्याएं ज्ञात करें। और संख्याएं में क्या सिंपल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको और संख्याएं में, बस 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 कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 ले लेना, यहाँ पे 1 ले लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 ले तो कितना होगा, 3 क्या 9, 9 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 1 इंटू पी प्लस 1 और क्यू प्लस 1, बस सिंपल। 1 इंटू पी का मान कितना है, पी का मान 2 है, पी का मान 4 है, सॉरी पी का मान, एक मिनट, पी नहीं, पी छोड़ के क्यू प्लस, अच्छा क्यू प्लस आर ये करना है, पी क्यू आर ऐसा आना था ना, तो पी की जगह तो हम 1 ले लेंगे इस पी की जगह, और क्यू प्लस 1 और आर प्लस 1, अब सही है, इसका भी मान 2 है और इसका भी मान 2 है, 2 + 1 और 2 + 1, तो 3 क्या 9 हो गए, 9 और 36 टोटल जोड़ के 45 आ रहे थे, जो कि हमने आंसर सही किया था। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ओड या इवन फैक्टर बताने हैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और करवाऊंगा, उसमें तीनों निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करके दूंगा, जैसे कि मैंने 3200 का दिया था। चलो 3200 का देखते हैं कैसे करेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, बेफिक्र होकर ना। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले नोट करने हैं, ठीक है। चलो मैं इधर ही निकलवा दूं, आपको मैंने 3200 का दिया था, 3200 को आप क्या लिख सकते हो, 3200 को लिख सकते हैं आप कि 3200 को 2 गुना 16, 16 दूनी 32 और गुना 100 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 2 गुना 4 की पावर कितना, 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ 16 को, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा ये कितना होगा, 2 गुना 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं 16 को, 16 को चलो डायरेक्ट 2 की पावर 4, चलो अब तो कोई नहीं, और गुना 5 की पावर 2, 2 की पावर कितनी होगी यार, ये 2 की पावर आपकी दिखाई दे रही है, आपकी 2 की पावर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 7 हो गए, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 2। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या थी, हमारे पास क्या होने चाहिए, ए बी और सी तीनों होने चाहिए, यहाँ पे पी क्यू और आर, ऐसा ही तो, बिल्कुल ये था टोटल नंबर, पी क्यू आर। फिर कैसे निकालते थे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पी में एक जोड़ा, क्यू में एक जोड़ा, आर में एक जोड़ा, ठीक है। P + 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका, P का मान ये होगा, Q का मान ये होगा, लेकिन R का नहीं दिखाई दे रहा, तो R का छोड़ दो, 7 + 1, Q का मान 2 + 1, बिल्कुल सही बात है, तो 7 × 1 8 और गुना 3 8 के 24 ऐसे फैक्टर है हमारे, 24 ऐसे फैक्टर है हमारे कि ऐसी संख्या है जो 3200 को काट रही है। अब हम इसको सही करके दिखा दें कि 24 मिला के ओड भी है और इवन भी है, तो अगर मैं ओड अलग करूं इवन अलग करूं, क्या 24 ही आएगा, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे अब हम, है ना, यहाँ पे चेक करेंगे, ये फॉर्मूले याद रखना ना, इवन के लिए यहाँ पे 2 आएगा। चलो एक बार मैं आपको दर्शा दूं, मतलब ये सभी के लिए है, टोटल के लिए क्या, P + 1 Q + 1 R + 1, और फिर अगर इवन के लिए देखें केवल हम, तो P और Q + 1 R + 1, ठीक है, लेकिन इसमें 2 आएगा शुरू में, अभी बताऊंगा कैसे। और ओड के लिए अगर हम देखें तो P की जगह तो आ जाएगा 1, Q + 1 और R + 1, ये आपको याद रखना है तीनों, ठीक है। अब हम करके देखेंगे जी इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में आपको क्या दिखाई दे रहा, P का मान क्या है आपको,
P का मान 7 है, 7 रख दिया। Q का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 है, तो 2 + 1, लेकिन R नहीं दिखाई दे रहा, तो छोड़ दो बस, 7 का 21 हो गया, 21 आ गया जी। ये इवन फैक्टर। ओड फैक्टर और देख ले, ओड फैक्टर कैसे होंगे। ओड फैक्टर, ओड फैक्टर में आपको सिंपल सा क्या करना है, 1 रखना, 1 रखो या ना रखो। Q का मान आपको दिखाई दे रहा है 2, 2 + 1, इससे आगे R का मान हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो छोड़ दो, 2 1 3 ही कम 3, तो ये आ गया 3 और 21 कितना होगा, 24, जो कि टोटल मिला के 24 ही आ रहा था। ये आपका उत्तर आ चुका, ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका। बस ध्यान रखना, जब भी आप इवन ज्ञात करो तो फॉर्म किस प्रकार की बना लेनी है, इस प्रकार की फॉर्म बना लेनी है, इस प्रकार की फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन आपको अगर सभी के लिए ज्ञात करना तो ए बी और सी, पी क्यू आर, ये क्यू छोटा बन जाएगा, कोई नहीं, छोटा बना लो चाहे बाद में, ये इस प्रकार की फॉर्म बना लेनी है। और ये वाली इसके लिए भी यही फॉर्म बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे, और जितने भी साइड में आपको पूरी लेक्चर में जितने भी वीडियो दिखाई दी, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।